तो दोस्तों फाइनल एग्ज़ाम की ओर आ गए हैं आप सभी। अंडरस्टैंडिंग इंडिया और आपका मतलब अंडरस्टैंडिंग इंडिया तो सबका है, साथ में कोई कोई लोग रखा है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन और कोई कोई रखा है हेल्थ वेलनेस एंड योगा एजुकेशन स्पोर्ट फिटनेस। ठीक है, तो देखिए अब मैं कहूँ कि आपको एग्ज़ाम है जी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब का मान लीजिए, और एक दिन में तैयारी करना है, तो आप बोलिएगा पागल तो नहीं हो गए हैं। मैं उसी तरह से बोल रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का एग्ज़ाम पागल तो नहीं हो गए हैं, एक दिन में तैयारी होगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा आपका यार, 50 को ऑब्जेक्टिव है, जैसे यहाँ पे लिखा है 50 + 50, 50 को अंडरस्टैंडिंग इंडिया से रहेगा और 50 को दूसरा सब्जेक्ट से रहेगा जो योगा एजुकेशन है या फिर ग्लोबल सिटीजनशिप है। ठीक है, तो एक दिन में तैयारी करना संभव नहीं है इसका। मैं आज शुरू से ही बोल रहा हूँ आपको कि यार अंडरस्टैंडिंग इंडिया पे ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, प्रत्येक दिन वीडियो देखिए। आप में से कुछ लोग कहते हैं कि यार एक दिन में हम कर लेंगे, बहुत बड़ा महारथी हुए हैं। चलिए फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। अरे यार एक मिनट रुकिएगा, बहुत बड़ा लाइट वाला कीड़ा आ गया था, उसी को हटा रहा हूँ। चलिए तो देखिए अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर मैंने बता दिया कि 50 मार्क्स का होगा, ऑब्जेक्टिव होगा हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन और स्पोर्ट फिटनेस। ठीक है, और ग्लोबल सिटीजनशिप इसका भी पेपर 50 मार्क्स का होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। समझ गए, दोनों 50-50 करके होगा। ठीक है, और इसके लिए मैंने चैनल पे सब टॉपिक पे 20 से ज़्यादा वीडियो अंडरस्टैंडिंग इंडिया पे 50 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर दिया है, और ग्लोबल सिटीजनशिप पे 20 से ज़्यादा वीडियो है, हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन पे भी 10-15 से ज़्यादा वीडियो है। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक के वीडियो को देखिए, और चलिए यहाँ पे जितना मैं हो रहा है करा दूँगा, क्योंकि जितना करने का था मैंने सब वीडियो दे दिया है यार। आज 1 साल से वीडियो मैं डाल रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग इंडिया का। ठीक है, तो वहाँ पे इकट्ठा हो गया है। अब चलिए क्या क्या पढ़ना है आपको देख लेते हैं। तो यहाँ पे है आपका इंट्रोड्यूसिंग इंडिया, यानी कि भारत का परिचय। चलिए हम लोग हिंदी से करते हैं और क्वेश्चन आंसर आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, अच्छा आप में से बहुत से लोगों का डाउट था कि आप अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं। चलिए यार देख लीजिए क्या है चेहरे में, और ये मुझे मिला है यूट्यूब की ओर से। ठीक है, देख रहे हैं ना क्या है। चलिए और मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, मतलब ये मतलब ऊपर का रूम है, यहाँ पे बहुत कम रहते हैं, छत पे कभी कभी आते हैं। तो इसे पहचानते हैं कौन है, देखिए गौर से, नेताजी के नाम से जाने जाते हैं ना। और भी हैं मेरे यहाँ पे, देखिए दिख रहे होंगे आपको। चलिए ठीक है, और भी है, इधर भी है, आपको नहीं दिख रहा, छोड़िए, उतना कितना रोटेट करूँगा। इधर है खुदीराम बॉस। तो देखिए दोस्तों, आप लोग भी अपने रूम में कुछ ऐसे इंस्पायर व्यक्ति का लगाइए जो आपको एनर्जी दे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा यहाँ पे है भारत का परिचय। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग नोट करते जाइएगा, कितना लिखूंगा ना, लिख लिख के थक जाऊंगा अभी। भारत का नाम किसके नाम पर पड़ा है? तो देखिए भारत का नाम जो है राजा भरत के नाम पे, किसके? राजा भरत के नाम पे पड़ा है भारत। और भरत किसके पुत्र थे? तो भरत जो हैं शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे। किसके पुत्र? शकुंतला और दुष्यंत। शकुंतला और दुष्यंत आप लोग लिखते चलिएगा या फिर सुनते चलिएगा। ठीक है, शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे। और आपने देखा होगा कि एक यहाँ पे ऐसा कभी कभी बहुत जगह शिशु मंदिर में जनरली कि एक बच्चा है और बाघ के दांत के साथ उसको फाड़ रहा है। वो बच्चा दांत जो है बाघ के साथ लड़ नहीं रहा है, वो बाघ के दांत गिन रहा है। ठीक है, वो बच्चा जो है बाघ का दांत गिन रहा है। फोटो देखे हैं ना कभी कभी, ऐसा शिशु मंदिर में होता है, एक बाघ होता है और एक बच्चा फाड़ा हुआ है बाघ का मुंह। वो फाड़ा नहीं है, बच्चा जो है बाघ का दांत गिन रहा है, और वही है भरत, यही है भरत। ठीक है, वो बच्चा तो इसी के नाम पे हमारा देश का नाम भारत पड़ा है। ठीक है, और भारत के पिता कौन थे? राजा दुष्यंत, और माता कौन थी? शकुंतला। ठीक है, और इसे एक पुस्तक का नाम दिया गया है अभिज्ञान शकुंतलम। बुक का नाम क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम। इसके पूरी नाटक है, पूरा नाटक है इसी पे। ठीक है, और अभिज्ञान शकुंतलम इसी पे आधारित है। जिस नाटक की रचयिता कौन है? अभिज्ञान जो शकुंतलम है, मैंने यहाँ पे केवल लिख रहा हूँ, अच्छा से नहीं लिख पाऊँगा। इसको लिखा है अभिज्ञान शकुंतलम को कालिदास ने। ठीक है, कालिदास, महाकवि कालिदास। कालिदास की और भी रचना का नाम बताइए। तो कालिदास की रचना है रघुवंशम। ठीक है, रघुवंशम हो गया, अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, और
और भी है यार, मुझे याद नहीं आ रहा। चलिए, ये हो गया। नेक्स्ट है, भारत का नाम पहले क्या हुआ करता था? तो दोस्तों भारत को जो है जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता था पहले। ठीक है, इसी का एक भाग था जम्बू द्वीप का। अगर आपने रामायण का वह श्लोक सुना होगा, लव कुश बोलता है, जम्बू द्वीपे भरतखंड आर्यावर्ते नगरी है विख्यात अयोध्या नाम से। ठीक है, हम कथा सुनाते हैं राम सकल गुणधाम की, वो जो गाना है ना, वो जम्बू द्वीप से शुरू होता है, गौर कीजिएगा, और नहीं है तो आप सुन लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो जम्बू द्वीप हो गया हमारा। नेक्स्ट है भारत की भूमि। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो भौगोलिक यहाँ पे पूछा गया है, भौगोलिक। अब चलिए जानते हैं भारत। तो देखिए हमारा जो भारत है, मैं थोड़ा सा भारत का इमेज बनाता हूँ यहाँ पे, जैसा भी बनेगा इस तरह से हमारा भारत। ठीक है, मेरा भारत प्यारा भारत, इस तरह से। चलिए, सॉरी, जैसा भी बन रहा है। तो इस साइड जो है पूरब हो गया हमारा। पूरब, पूरब में क्या है? तो भारत के पूरब में है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अरे यार कौन झगड़ा लड़ रहा है, 1 मिनट देख रहा हूँ। चलिए यार, पड़ोसी में होते रहता है। देखिए एक बात बताएं, झगड़ा में ना थोड़ा सह के रहिए, जो सहेगा वही रहेगा भाई। हाँ, लेकिन जब पानी सर से ऊपर हो जाए, लगेगा कि नहीं अब मैं एक पल भी नहीं रह सकता, तब आपको एक्शन लेना है, और वो भी धीरे धीरे, अचानक से नहीं। ठीक है, चलिए बाकी आपकी मर्जी। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे भारत। भारत का पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ना, ये हमारा है भारत। मतलब यार कैसा बनाते हैं सागर भाई, थोड़ा सा अच्छा बनाइए। तो देखिए दोस्तों, छोड़िए फोटो को। ठीक है, ये जो हमारा भारत का पूरब भाग है, ये यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, ये जो पश्चिम का भाग है, जो इस साइड है, यहाँ पे हमारा अरब सागर है। ये जो नीचे साइड है, ठीक है, श्रीलंका साइड, यहाँ पे हिंद महासागर है। और जो उत्तर है हमारा, यहाँ पे हिमालय है। ठीक है, तो भारत के पूरब में कौन है? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में हिमालय, और दक्षिण में कौन है? तो हिंद महासागर। ठीक है, ये भारत की चौहदी है। भारत का क्षेत्रफल जान लिए, चौहदी जान लिए। भारत में कुल कितने राज्यों की सीमा छूती है? तो 9, सॉरी, कुल कितने पड़ोसी देश हैं भारत के? 9। 7 गो स्थल सीमा से और 2 गो जल सीमा से। कितना कितना? 7 गो स्थल सीमा और 2 गो जल सीमा। जल सीमा में एगो श्रीलंका हो गया यहाँ पे, एगो यहाँ पे छोटा सा मालदीव। ठीक है, श्रीलंका और मालदीव, ये 2 गो हैं जलीय पड़ोसी देश। और स्थल सीमा में सबसे बड़ा है हमारा एक यहाँ पे है, सबसे बड़ा, इसका नाम है बांग्लादेश, जो पहले भारत का अंग हुआ करता था। ठीक है, और इसको पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश है। दूसरे नंबर का है चाइना, जो यहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है पूरा, इस साइड पूरा अरुणाचल प्रदेश का अब कवर भी हमारा कुछ एरिया भी ले रहा है। ठीक है, तो पड़ोसी देश दूसरा कौन है? चाइना। सबसे छोटा पड़ोसी देश है हमारा स्थल सीमा में, वह है अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। ठीक है, चलिए ये हो गए पड़ोसी देश। आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे भौगोलिक सीमा हो गया हमारा। नेक्स्ट, भारत की क्षेत्रफल जानते हैं, हो गया। पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है भारत की? पूरब से पश्चिम, यानी कि इस साइड जो हमारा है, ये इस साइड से लेकर के इस साइड तक। ठीक है, ये कितना है टोटल? तो 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर है। ठीक है, 2933 किलोमीटर। और ये जो उत्तर से दक्षिण है, यानी कि पूरा श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक, यह है हमारा 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये हो गया हमारा भौतिक प्राकृतिक पर्यावरण। पर्यावरण की बात किया जाए तो भारत में टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाते हैं कैलाश सांखल, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, कैलाश सांखल को जाना जाता है, कैलाश सांखल। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। भारत में पर्यावरण जो नीति आई, ठीक है, वह आया था 1972 में, 1972 में। और टाइगर प्रोजेक्ट आया 1973 में। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वन्य पर्यावरण नीति, भारतीय वन्य जीव अभ्यारण्य, इस तरह से क्वेश्चन आता है यार। तो भारत का सबसे पहला वन्य जीव जो राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? भारत का पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड। और इसको पहले हैरी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो पर्यावरण हो गया,
भारत के लोग, अब भारत के लोगों को जानते हैं जी। लोगों के प्रवास, इंडो आर्यन भाषा, यूनानी भाषा, कुषाण, शक, अरब, तुर्क, योगदान, इतिहास, सांस्कृतिक निर्माण। चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमारा बनता है, जैसे कि भारत के प्रथम राजा कौन थे। ठीक है, तो प्रथम राजा थे भारत के, मालूम है प्रथम राजा कौन है, बताइए तो भारत का। चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश के राजा थे, तो मौर्य वंश के। और इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी चाणक्य की सहायता से, नंद वंश के अंतिम सम्राट धनानंद की हत्या कर। ठीक है, धनानंद मैं शपथ लेता हूँ, क्या बोलता है कि अचानक बोलता है आज तूने एक ब्राह्मण को ललकारा है, और चोटी तो बांध लेता है और बोलता है कि जिस दिन ये चोटी खुलेगी उस दिन तुम्हारा अंत निश्चित है। ठीक है, चलिए, और उस दिन मारता है और अपने खून, उसके खून से अपने बाल को धोता है और बेटा एकदम खोलता है चोटी। ठीक है, संकल्पशील व्यक्ति। देखिए यहाँ पे हमारा लिखा है फिर जम्बू द्वीप, ये हो गया हमारा जम्बू द्वीप जान लिए। भारत हो गया, सिंधु जान लीजिए, सिंधु नदी। देखिए इंडिया जो है भारत का नाम कैसे पड़ा, इंडिया। देखिए सिंधु जो नदी है हमारा, यह दो देशों पे अभी बहती है, भारत और पाकिस्तान। पहले तो एक ही देश था। ठीक है, ये जो सिंधु नदी है यह भारत पाकिस्तान दो देशों में बहती है। अंग्रेज लोग इसको इंडस बोला करते थे। सिंधु नदी को अंग्रेज लोग क्या बोलते थे, इंडस। ठीक है, इंडस बोला करते थे। और इंडस नदी के सामने का जो एरिया बसा था उसको इंडिया बोला जाता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि इंडिया का नाम किस नदी के नाम पे रखा गया था, तो सिंधु नदी के नाम पे, इंडस। और इसीलिए बोला जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता को क्या बोला जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। हिंदी, हिंदुस्तान भारत के अन्य नाम हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो जल्दी जल्दी मैं बात करता हूँ। भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सदियों से भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आधुनिक दिनों में संस्कृति, साहित्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी। चलिए आर्यभट्ट को जानते हैं, किसकी खोज की है, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की है और दशमलव पद्धति की खोज की है। क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, भारत की ज्ञान प्रणाली, तो पारंपरिक ज्ञान प्रणाली, गुरुकुल शिक्षा पद्धति, पाठशाला, टोटल मदरसा, मकबरे। अगर बात किया जाए तो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे है वर्तमान में, तक्षशिला विश्वविद्यालय, जहाँ पे चाणक्य ने शिक्षा प्राप्त किया था, चाणक्य, विष्णुगुप्त। ठीक है, कौटिल्य। तो यह दोस्तों पाकिस्तान में है और अभी एक तरह से म्यूजियम बन चुका है, पढ़ाई वगैरह होता नहीं है। ठीक है, फिर आता है हमारा नालंदा विश्वविद्यालय, कहाँ पे है वर्तमान में, तो नालंदा अभी एक विश्वविद्यालय है बिहार में, नालंदा, नालंदा। इसकी स्थापना किसने की थी, तो कुमार गुप्त ने किया था, कुमार गुप्त। ठीक है, और फिर आता है हमारा तक्षशिला विश्वविद्यालय हो गया, सॉरी नालंदा हो गया। और एक आता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये भी बिहार में है। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसने किया था, तो धर्मपाल ने किया था, धर्मपाल। ठीक है, ये हमारे कुछ क्वेश्चन हैं जो कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति से हैं। गुरुकुल शिक्षा पद्धति पहले हुआ करता था। और नेक्स्ट है हमारा आधुनिक शिक्षा की शुरुआत, ब्रिटिश सरकार। और फिर है हमारा भारत में उच्च शिक्षा तकनीकी का विस्तार, राष्ट्र शिक्षा में शिक्षकों की भूमिका का दायित्व। हाँ, अभी जो हमारा चल रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आया, 2020 में है। क्वेश्चन आ सकता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आया, 2020 में। और उससे पहले 1986 में बना था। ठीक है, भारत में पहली बार शिक्षा नीति कब लागू किया गया, तो 1986 में, 1986 में। स्वतंत्र भारत में पहली बार नई शिक्षा नीति कब लागू हुआ, 1986 में। ठीक है, किसके शासनकाल में, इंदिरा गांधी के शासनकाल में। ये क्वेश्चन आ सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था पे क्वेश्चन करें तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, किस प्रकार की है, तो दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित है, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी है एंड गवर्नमेंट सेक्टर भी है, दोनों सेक्टर काम करते हैं, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, वहीं पे बात कर लेते हैं। तो भारत ने क्या बोलते हैं, नई आधुनिक नीति या नई आर्थिक नीति का शुरुआत कब किया, ठीक है, या कब अपनाया। भारत में नई आर्थिक नीति को कब अपनाया, ठीक है, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोला जाता है इंग्लिश में। यह 1991 में अपनाया गया था। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। उसी टाइम 1991 में नई आर्थिक नीति को अपनाया गया। ठीक है, अर्थव्यवस्था हो गया। हाँ, लक्ष्य नीति, स्वतंत्र राष्ट्र विकास लक्ष्य नीतियाँ, राष्ट्र सेवा, सामाजिक न्याय, 21वीं शताब्दी के दौरान लक्ष्य नीतियाँ, राष्ट्र विकास। और 3 सेमेस्टर अपग्रेड। आगे देखते हैं।
मैं केवल इम्पोर्टेंट करा रहा हूँ, ठीक है। कृषि व्यापार निदेशक एवं मौलिक अधिकार। चलिए आगे बात करते हैं। तो प्लानिंग कमीशन से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। पंचवर्षीय योजना नाम सुने होंगे, पंचवर्षीय योजना, इससे क्वेश्चन आता है, करा लेता हूँ जितना भी बनेगा। तो भारत में जो पंचवर्षीय योजना है, मतलब यार झगड़ा होता है ना तो माइंड डाइवर्ट हो जाता है, इसलिए मैं अलग रूम बनाया हूँ खेत तरफ, लेकिन रात को खेत में कौन जाएगा ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, क्या हो गया मेरा, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू किया गया। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में चलाया गया, ठीक है। 5 वर्षों की होती है पंचवर्षीय योजना, 51 से 56। इस योजना पे बल दिया गया, प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे, और बोले थे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पे बल देंगे, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा आदमी भूखमरी का शिकार था, ठीक है। तो कृषि पे बल दिया गया, और ये जो योजना बनाई थी पंचवर्षीय योजना को पहली बार, उस अर्थशास्त्री का नाम था गडगिल, ठीक है। इसलिए सॉरी, हेरोड डोमर नाम था, हेरोड डोमर नाम था, ठीक है, हेरोड डोमर। इसीलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना को नाम दिया गया हेरोड डोमर मॉडल, ठीक है, हेरोड डोमर मॉडल। किस पे बल दिया गया, कृषि पे। कब से कब टाइम, 1951 से 56 तक का, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब आई, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना आई 1956 से 61, 1956 से 61, ठीक है, टाइम पीरियड है। और 56 से 61 हो गया जी। इस पे किस चीज़ को फोकस किया गया, तो ये बोले कि अब तो देखिए, अब हम लोग का तो खेती हो गया है, अब हम लोग थोड़ा फैक्ट्री लगाएंगे, तो औद्योगिकरण पे बल दिया गया, ठीक है, औद्योगिकरण पे फोकस किया गया। और इस योजना को किसने बनाया, तो पीसी महालनोबिस ने बनाया था। किसने, पीसी महालनोबिस, ठीक है, महालनोबिस ने दूसरी पंचवर्षीय योजना को बनाया। और इसमें जो है हमारा पूरा औद्योगिकरण पे बल दिया गया, पूरा फोकस किया गया, इंडस्ट्री डेवलप किया गया, बनाया गया, ठीक है। बीआईटी सिंदरी धनबाद का फैक्ट्री, हैक जो है हमारा रांची में हैक है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, ठीक है, इन सब फैक्ट्रियों का निर्माण किया गया। आगे बात कर लेते हैं। तो हमारा है यहाँ पे तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, वह किस पे फोकस किया गया, जनरली यही पूछता है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना को जो फोकस किया गया था वह था हमारा आत्मनिर्भर, ठीक है, आत्मनिर्भरता के ऊपर। और उसमें जो है हेरोड डोमर मॉडल हो गया पहला वाला, दूसरा वाला पीसी महालनोबिस, और तीसरा है हमारा गडगिल योजना, गडगिल, ठीक है, गडगिल योजना। अच्छा से नहीं दिख रहा है, मुझे एक बोर्ड की ज़रूरत हो रही है, ठीक है, लेकिन अभी टाइम लगेगा। गडगिल योजना तीसरी वाला था, ठीक है। वहीं पे बात कर लेते हैं युगों से भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यापार। एक क्वेश्चन आता है, हरित क्रांति के जनक कौन है, सबको जानता है, आप जानते हैं ना हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन। तो इसके जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन जी, ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन। और 1960 के दशक में आया था। इसमें किस पे फोकस किया गया, तो चावल और गेहूं पे फोकस किया गया, ठीक है, और पैदावार काफ़ी अच्छा हुआ। इसमें उच्च पैदावार वाले बीजों को लगाया गया। आगे बात कर लेते हैं तो मौलिक अधिकार और कर्तव्य के बारे में। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6, ठीक है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है, 6। पहले हुआ करता था 7, ठीक है, एक को हटा दिया गया जिसको हम लोग बोलते हैं संपत्ति का अधिकार, 1978 में इसको हटाया गया, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको हटा दिया गया। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। और ये मौलिक अधिकारों को लिया गया था अमेरिका से, अमेरिका देश के संविधान से लिया गया था, ठीक है। बात कर लेते हैं मौलिक कर्तव्य, तो इनकी संख्या है 11, ठीक है, और 11 है, ठीक है। पहले 10 हुआ करता था, 2002 में और ऐड कर दिया गया और ये 11 हो गया, ठीक है, ये घटाया गया जबकि ये बढ़ाया गया। और ये लिया गया है रूस से, इंग्लिश में बोलते हैं रसिया, ठीक है, रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। इनकी संख्या है 11 को मौलिक कर्तव्य, ठीक है। हाँ, ये भी क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकार जो है हमारा 6 मौलिक अधिकार कितना से कितना अनुच्छेद के बीच में है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच में है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य पूछे, ये जो 11 मौलिक कर्तव्य है ये कितने अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51 का क में स्थित है, 51 का क में, ये भाग 3 में, संविधान के भाग 3, ये भाग 4 में, ठीक है, स्थित है। ये हो गया। आगे देख लेते हैं तो हमारा है उसके बाद समकालीन भारत का निर्माण, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें है हमारा 1750 से
1750 से 1950 तक। स्वतंत्रता संग्राम 1885 से लेकर 1947 तक। भारतीय संविधान का निर्माण, मौलिक अधिकारों का कर्तव्य, अवधारणा, भारत की विदेश नीति, मुख्य गुटनिरपेक्ष पंचशील समझौता। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं करा देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा एक पंचशील समझौता, ये दोस्तों 5 मुद्दों पे भारत और चीन के बीच में समझौता किया गया था। कब? तो 1954 ईस्वी को किया गया था पंचशील, 5 समझौतों पे भारत और चीन के बीच में, ठीक है। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ? भारत चीन। कब हुआ? 1954 में। कितने मुद्दे थे? 5 मुद्दे, ठीक है। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा गुट निरपेक्ष। तो गुट निरपेक्ष जो है, जब शीत युद्ध चल रहा था, शीत युद्ध अगर आप में से कोई पॉलिटिकल साइंस पढ़े होंगे अच्छा से 12th क्लास का, तो मालूम होगा। शीत युद्ध के टाइम पे गुट निरपेक्ष बनाया गया था। इसका नाम था नॉन एलाइड मूवमेंट, नॉन एलाइड मूवमेंट, ठीक है। नाम इसका नाम था। फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि नाम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नॉन एलाइड मूवमेंट, हिंदी में बोलते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के 50 को अस्थायी सदस्य था, सॉरी संस्थापक देश, उसमें से भारत भी एक था शुरू से ही, ठीक है। मतलब उस टाइम पे दुनिया जो है 2 खेमों में बैठ गया था, एक अमेरिका का यो साइड में, एक रूस के साइड में, और दुनिया पूरा युद्ध कर रहा था, अमेरिका रूस। 1945 से लेकर के 1991 तक यह शीत युद्ध चला था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, ठीक है, पूरा चला था। यह हो गया गुट निरपेक्ष। वहीं पे बात कर लेते हैं स्वतंत्रता संग्राम की। तो हमारा भारत आज़ाद कब हुआ? 1947, 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में। उससे पहले हम लोगों ने बहुत पापड़ बेला है ठीक है। तो 1885 में कौन सा विद्रोह हुआ जी? तो 1885 में संथाल विद्रोह हुआ, ठीक है। संथाल विद्रोह, नायक कौन थे? सिद्धू कान्हू चांद भैरव मुर्मू, ठीक है। और यह संथाल परगना इलाके में हुआ। संथाल परगना मतलब हमारा इसमें आ जाता है, संथाल परगना में 6 गो इलाका आता है, 6 गो जिला। इसमें आता है देवघर, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा और दुमका, ये 6 गो जिला आता है संथाल परगना में। इसी इलाके में हुआ था 1885 को। सिद्धू और कान्हू मुर्मू इसके मुख्य नेता थे, 2 भाई, ठीक है। ये हो गया। उसके बात कर लेते हैं। तो 1885 में के बाद 1857 की क्रांति आता है। सॉरी, ये जो 1885 मैंने बोला ना, गलत बोला यार, 1855, ठीक है। संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 को। इसके 2 साल बाद होता है 1857 की क्रांति, ठीक है। जो मैंने बताया अभी संथाल विद्रोह, जिसको संथाल हुल के नाम से जाना जाता है, सॉरी मैंने गलत बताया, 1855 होगा राइट आंसर। यार दिमाग से उतर गया। चलिए देखते हैं कौन कौन झगड़ा लड़ रहा है यार, कंप्लीट करा लूँगा उसके बाद। तो 1885 हो गया, हाँ सॉरी 1855 संथाल विद्रोह। उसके बाद आता है 1857 की क्रांति। इसके मुख्य नायक कौन थे? तो मुख्य नायक थे मंगल सिंह, ठीक है। और सॉरी मंगल पांडे, मंगल सिंह बोलता हूँ यार, मंगल पांडे मुख्य नायक थे 1857 की क्रांति के। रीजन क्या था, क्यों हुआ? तो चर्बी वाला कारतूस था, जो बंदूक था उसमें सुअर और गाय की चर्बी मिक्स कर दिया गया था, ऐसा हल्ला उड़ा था, ठीक है। और प्रथम जो विद्रोह हुआ था वह हुआ था मेरठ में, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए इतना काफ़ी है। उसके बाद अगर पूछा जाए झांसी में, ये जो 1857 की क्रांति है इसका कौन किया था झांसी में पक्ष? तो झांसी में झांसी की रानी, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई ने इसका समर्थन किया था। दिल्ली में किसने किया था? तो दिल्ली में किया था मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र, जो मुग़ल बादशाह अंतिम थे, ठीक है। अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र, जिसे अंग्रेज़ों ने पेंशन दे के रंगून भेज दिया था, और फिर रंगून में जाके मारे भी थे अंग्रेज लोग, ठीक है। पहले पेंशन दिया, भिजवा दिया, फिर बाद में जाके मार दिया। रंगून, रंगून कहाँ है मालूम है? रंगून ये है आपका म्यांमार का, भारत से बाहर म्यांमार, ठीक है। म्यांमार की राजधानी था पहले रंगून, बाद में अभी चेंज कर दिया गया है, ठीक है, नेपिटो। अगला है राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये हमारे आता है एक 1885 में एक संगठन की स्थापना होता है, राजनीतिक पार्टी, जिसको नाम दिया गया कांग्रेस पार्टी, ठीक है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में होता है। मोतीलाल नेहरू बोल रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी की स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था, A.O. ह्यूम ने, ठीक है। ये एक ब्रिटिश रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे,
ठीक है। और इसके अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। ठीक है। अगर बात किया जाए तो रामगढ़ अधिवेशन, हमारा जो रामगढ़ है झारखंड का, यहाँ पे रामगढ़ में भी एक बार कांग्रेस का संगठन, मतलब क्या बोलते हैं उसको यार, अधिवेशन आयोजित हुआ था 1940 में। ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। तो हमारा है यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, और उसके बाद कहाँ कहाँ जाते हैं यार, 1920 आता है। ठीक है, 1920 में हमारा, उससे पहले 1919 में क्या हुआ था मालूम है ना? 14 अप्रैल 1919 या 13 अप्रैल 1919, जालियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, जालियांवाला बाग अमृतसर में। ठीक है, जनरल डायर ने आके गोलियां चला दी और बहुत बड़ा कांड हुआ था। लाला लाजपत राय को अपना जान देना पड़ा। चलिए, जो भी है, लाठीचार्ज हो गया था जिसके कारण। ठीक है, उसके बाद 1920 आता है। यहाँ पे महात्मा गांधी एंटर करते हैं, और महात्मा गांधी अपना एक आंदोलन चलाते हैं, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो कि 1922 तक जाता है। और 1922 में चौरी चौरा कांड होता है, जिसके कारण एक पुलिस स्टेशन में 22 पुलिसकर्मियों की जो है पूरा जिंदा जला दिया जाता है, और ये आंदोलन यहीं पे समाप्त हो जाता है। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922। उसके बाद बात कर लेते हैं। तो फिर हमारा प्रमुख आंदोलन है 1930 में शुरू होता है, जब अंग्रेज़ों ने नमक पे कानून लगा दिया, सॉरी, नमक पे टैक्स लगा दिया कि भाई हम नमक पे भी टैक्स लेंगे। तेरे बाप का नमक है यार, टैक्स लेगा नमक पे? हाँ, नहीं तो। तब महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया, नमक ही सत्याग्रह, जिसको दांडी यात्रा के नाम से जाना गया, और बाद में इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन नाम दिया गया। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो 500 रुपये के नोट पे है, दांडी मार्च करते करते हुए चला गया था। ठीक है, दांडी यात्रा। और यह शुरू हुआ था गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो फिर हमारा आता है 1932 में एक हुआ था बहुत फेमस चीज़, पूना पैक्ट। ठीक है, पूना पैक्ट, इसको नोट कर लीजिएगा, 1932 में हुआ था। उसके बाद बात कर लेते हैं। तो फिर आता है हमारा 1942 में एक आंदोलन होता है, जिसको नाम दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन। क्या नाम दिया गया? भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। इसी टाइम महात्मा गांधी ने एक क्या किया, महात्मा गांधी ने एक अपना ये दिए श्लोक, ठीक है, स्लोगन दिए, नारा दिए कि करो या मरो। ठीक है, डू और डाई का नारा कब दिए? 1942 में महात्मा गांधी ने। कहानी सुनिए आराम से। ठीक है, याद रहे ना रहे वो अलग की बात है। ये हो गया 1942। और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग अपना संविधान की ओर बढ़ने लगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया तो अंग्रेज लोग का थोड़ा यहाँ पे कम आ गया। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और नहीं पूछा जाएगा, फिर भी जानकारी के लिए, 1914 से 1919। ठीक है, 1914 से 1919 प्रथम विश्व युद्ध। दूसरा विश्व युद्ध चला था 1939 से लेकर के 1945 तक, जिसमें हिरोशिमा और नागासाकी में 2 बम गिरा दिए गए थे, फैटमैन एंड लिटिल बॉय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो फिर हमारा यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम हो गया, सामाजिक पहलू। उसके बाद दर्शन, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, मतलब दर्शन से अजीब अजीब क्वेश्चन आएगा यार, आपको क्वेश्चन पेपर देखना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा फिर संविधान की ओर बात कर लेते हैं। तो 1942 के बाद फिर हमारा संविधान बनने लगा। ठीक है, संविधान धीरे धीरे बनने लगा। तो संविधान बनने में कितना टाइम लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टाइम लगा। ठीक है, हमारा संविधान कब बनकर रेडी हो गया? तो 26 नवंबर 1949 को बनकर रेडी हो गया। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को बनकर रेडी हो गया। संविधान सभा को अंगीकृत यही टाइम किया गया, 26 नवंबर 1949 बनकर रेडी हो गया, इसी को नाम दिया गया संविधान सभा। कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को, सॉरी, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। ठीक है, ये हो गया। फिर आता है लागू कब किया गया जी? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया इसे, संविधान को। ठीक है, बात कर लेते हैं हमारा जो मूल संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियाँ थी। ठीक है, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, भाग थे हमारा 22 और अनुसूची था हमारा 8 गो। ठीक है, अभी कितना है जी? तो अभी हमारा 470 या कितना है जी, एक बार देख लीजिएगा इसको। ठीक है, भाग हो गया है 25 और अनुसूची हो गई है 12 गो। ठीक है,
ये हमारा है अभी वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में, इतना इतना इतना। आगे बात कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या रखा गया है? तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें 22 भाषाओं को रखा गया है, 22 को भारतीय भाषाओं को रखा गया है, जिसमें झारखंड से संथाली भाषा को लिया गया 2003 में, संथाली भाषा 2003 में रखा गया है, ठीक है, झारखंड से। उसके बाद बात कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान हो गया, पिता किसे कहा जाता है भारतीय संविधान को? सबको जानता है, पिता कौन है? वही बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी हैं हमारे, ठीक है। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है, मतलब परमानेंट। अस्थायी अध्यक्ष यानी कि कुछ दिनों के लिए अध्यक्ष कौन बने थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद बात कर लेते हैं। तो ये हो गया सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष। और क्या, हाँ, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जिसको ड्राफ्टिंग कमीशन कहा जाता है, सॉरी ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसमें 7 गो मेंबर था। आगे बात कर लेते हैं। तो ये हो गया भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो किससे शुरू होती है? प्रस्तावना हम भारत के लोग शुरू होती है किससे? हम भारत के लोग भारत को एक संपन्न, संप्रभुत्व, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, इस तरह से याद है आपको पूरा? मुझे भी याद नहीं है नहीं तो मैं सुना देता है, ठीक है। तो इससे शुरू होती है। और हो गया। अब आगे हम लोग झारखंड की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आता है झारखंड। झारखंड की स्थापना सबको मालूम है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ है, बिहार से अलग होके। पैसा, पैसा क्या है जी? पैसा, पैसा पैसा है जी, पैसा दे दीजिए ना, 5 रुपये ना, पैसा नहीं है। पैसा का अर्थ होता है, ये होता है हमारा PES है ना, हाँ, पंचायत, पी से पंचायत, एक्सटेंशन, इस एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। पी से पंचायत, इस एक्सटेंशन, एस से शेड्यूल्ड, एस एरिया, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, ये पैसा है, ठीक है। इसमें पंचायती राज को विशेष रूप से ध्यान दिया गया। और जो हमारा पंचायती राज होता है यह 3 स्तरों पे चलता है, 3 स्तरों पे चलता है पंचायती राज, ठीक है। कौन कौन स्तर है जी? तो प्रथम स्तर है हमारा ग्राम लेवल पे, गांव के लेवल पे, ठीक है, गांव पे। दूसरा होता है हमारा प्रखंड, जिसको हम लोग थाना बोलते हैं। और तीसरा होता है हमारा जिला स्तर पे। ग्राम स्तर पे जो होता है वह होता है ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत, ये ग्राम स्तर पे कमेटी होती है, ठीक है। प्रखंड स्तर पे कौन होता है? तो पंचायत समिति, पंचायत समिति होता है प्रखंड स्तर पे, ठीक है। और जिला स्तर पे कौन होता है? तो जिला स्तर पे होता है जिला परिषद, जिला परिषद, ये जिला स्तर पे होता है, ठीक है। इतना जान लिए। अब पहला राज्य कौन है जो पंचायती राज को अपनाया? तो राजस्थान है जी पहला राज्य, राजस्थान के नागौर में अपनाया गया सबसे पहले, ठीक है, राजस्थान पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य ये हो गया। आगे बात कर लेते हैं। तो पेशा हो गया हमारा पंचायती राज, ये अब बस काफ़ी है यार, इतना ही करते हैं अभी, ठीक है। चलिए, थैंक यू वीडियो को इतना देखने के लिए। और मैं तो कहूँगा जितना भी अपलोड है आप लोग चैनल पे जाकर के देखिए, प्ले लिस्ट में सब का वीडियो अपलोडेड है, चाहे हम हमारे चैनल के नाम से सर्च मारिए और केवल ऑब्जेक्टिव वीडियो देखिए, ठीक है। ग्लोबल सिटीजनशिप का भी आपको मिल जाएगा, सेमेस्टर 2 का है लेकिन आपको काम दे देगा सेमेस्टर 1 में। और हेल्थ वेलनेस का देख लीजिए, उसका भी ऑब्जेक्टिव देखिए, केवल ऑब्जेक्टिव, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस, सिलेबस में बताया गया है, ठीक है। थैंक यू। और जब एग्ज़ाम हो जाए तो अपना क्वेश्चन पेपर फटाक से भेजिएगा, हाँ, तब तक से आंसर बनाएंगे। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।